देखो ये 8वीं क्लास का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क है। इसमें दिया हुआ 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। अब इसको कैसे सोल्व किया जाता है, मैंने बताया था अगर कोई भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? फिर मैंने बताया था अगर किसी की भी पावर माइनस में हो, यानी ए की पावर -m है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1/a की पावर m लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 की पावर -1 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1/4 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1/4। क्लियर है? अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, 2 × 2 होता है। अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब इसको कैसे एलसीएम लोगे आप? इसके नीचे 1 लगा दो। ठीक है? अब 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। वैसे मैंने डायरेक्ट बताया था अगर डायरेक्ट हो ना 1 ही हो तो 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया करो डायरेक्ट। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 यानी 4 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। 4 से 4 कट गया 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको बता 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? क्लियर है? अब 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा। अपॉन में क्या है? 4 है, ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है? अब 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। और 5 क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? अब हम थर्ड का क देखा था, अब हम थर्ड का ख देखेंगे। तो देखिए थर्ड का ख क्या है? थर्ड का ख है, इसको बी भी बोला जा सकता है। 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। अब देखिए अभी मैंने माइनस वाली आइडेंटिटी बताई थी। क्या होता है अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने बताया था a की पावर -m है तो उसको 1/m लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर -1 को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 लिखा जा सकता है। इंटू इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1/4 लिखा जा सकता है। क्लियर है? ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड करो। 2 की पावर -2 को कैसे लिखा जा सकता है? 1/2 की पावर 2। क्लियर है? यानी आप एक के नीचे लिख दोगे तो जो पावर माइनस की है, जो घात माइनस की है, वो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अब देखिए ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो 1 को 1 से गुणा किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएंगे। डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अब 7th क्लास में आपने पढ़ा था अगर डिवाइड का चिन्ह हटता है, अगर डिवाइड का साइन हटेगा, भाग का चिन्ह हटेगा तो मल्टीप्लाई का आ जाएगा और जो आगे वाली वैल्यू है, आगे वाली जो नंबर है वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। यानी अंश हर में चेंज हो जाएगा, हर अंश में चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो देखिए 1/8 कीजिए, 1/8 किया जा सकता है। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब 4 को क्या लिख दो? ऊपर लिख दो और 1 को नीचे लिख दो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 4 से 8 को काटा जा सकता है। 4 1 जा 4, 4 एकम 4 और 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8। अब देखिए ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? अब हम ग को देखेंगे। तो देखिए ग क्या है? ग दिया हुआ है हमारे पास, सी भी लिखा जा सकता है इसको। 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2। अब देखिए अभी मैंने बताया था माइनस की पावर को सोल्व करने का मतलब है वो सिंगल के लिए बताया था। अगर मान लो ऐसे हो a/b की पावर माइनस में m है तो अगर आप इस पावर को प्लस में करना चाहते हो तो अंश है ना उसको हर में चेंज कर दो और हर को अंश में, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो। कहने का मीनिंग b को ऊपर लिख दो और a को नीचे लिख दो तो ये पावर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो मुझे बताओ इस -2 को प्लस का करना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2 को ऊपर लिख दूं और 1 को नीचे, तो 2/1 कर दूंगा मैं। और इसको इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा देना? आप स्क्वायर लगा देना। 1/3 को कैसे लिख दोगे? 3/1। इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी। ये 4/1 और पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। कोई प्रॉब्लम? अब नीचे 1 लिखा हो तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, तो आप इसको क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसको। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 की पावर 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 3 की पावर 2 हो गया और यहाँ 4 की पावर
2 हो गया। अब मुझे बताओ 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 यानी 16। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, 25 और 4 29, और ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम घर पे चलते हैं। देखिए घर क्वेश्चन क्या है, घर वैसे इजीली हो जाएगा आपको। इसको डी भी लिखा जा सकता है। 3 की पावर -1 है, 4 की पावर -1 है, 5 की पावर -1 है, और इस होल की पावर कितनी है 0। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैं बताया था अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ए की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, इसका आंसर क्या आ सकता है 1 आ सकता है। ठीक है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो 2 नंबर का आ जाता है तो थोड़ा बढ़ाना चाहो तो कैसे बढ़ाओगे आप, पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ। 3 की पावर -1 है तो इसको प्लस करने के लिए क्या लिख सकते हो आप, पहले बताया था 1/3 कर दो। ठीक है, 4 की पावर -1 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 1/4 लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है 1/5, और इसकी पावर कितनी है 0। अब आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, ऐसी संख्या बताओ, ऐसा नंबर बताओ जिसमें 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी और 5 से भी हो, तो वो कौन सा है, कौन सा है इसे बताओ, जिसमें 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। है क्या कोई डिजिट ऐसी 60 कौन सा है वो 60। अगर ऐसा नहीं पता चल रहा ना भाई कौन सी है तो डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो भाई, 5 चौक 20 और 20 दिया 60। अब 7 में 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 दिया 60 होता है ना, 23 जा 60, 20 बार गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे 60 में 4 का भाग, 15 चौक 60 होता है, 15 4 जा 60, 15 बार यानी 15 बार गया, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। 5 का दोगे तो 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 होता है, तो कितना गया 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, इसकी पावर 0 है। अब इनको ऐड कर लो, 20 + 15 35, 35 आ गए, और 35 में 12 जोड़ोगे, 35 में 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 47, और नीचे क्या है 60 है, इसकी जगह 0 कर दो। अब सेम आइडेंटिटी लगा दो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। आप अगर डायरेक्ट कर देते हो तो भी ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन 2 नंबर का हो तो बड़ा करना पड़ेगा आपको। अब हम चलते हैं यानी ई क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन क्या है, इसको ई लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन है -2/3, इसकी पावर है -2, फिर इसकी होल पावर है 2। अब देखो क्या करेंगे, मैं बताया था माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए क्या करो, नीचे लिखा हुआ इसको ऊपर कर दो, ऊपर लिखा हुआ इसको नीचे कर दो। कहने का मतलब अंश को हर और हर को अंश कर दो, तो माइनस है 3/2 कर दो, तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस की पावर हो जाएगी, और इसके पावर क्या लगी हुई है 2 लगी हुई है। अब ध्यान रखो ए की पावर एम हो और उसकी पावर एन हो, तो दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है m × n। तो मुझे बताओ ये दोनों पावर की पावर है क्या, तो पावर की पावर का मतलब क्या हो जाता है, घात की घात का मतलब गुणा हो जाएगी, तो -3/2, तो ये गुणा हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी 2 × 2, 2 × 2, और 2 × 2 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 4 टाइम लिख सकते हो, या तो ये भी आंसर लिख सकते हो यहाँ तक, या यहाँ तक आंसर नहीं लिखना चाहो तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी 2 चिन्ह आ जाए ना तो ब्रैकेट में आपको लिख लेना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान हो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, प्लस को माइनस से करोगे माइनस, फिर माइनस को माइनस से करोगे प्लस, 3 को 3 से करोगे 9, 9 को 3 से करोगे 27, 27 को 3 से करोगे 81 यानी 81। ऐसे ही 2 को 2 से करोगे 4, 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 2 से करोगे 16 यानी 16 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इज इट क्लियर?